ठीक है, इनकी लंबाई है 37। इसके बाद आपको एक नाप लेना है ये वाला, देखिए इस प्रकार से। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा एक बार ऐसे घूमें इस साइड में। आप देखिए ये जो पीछे से देखो इंची टेप कहाँ पर आ रहा है। इंची टेप आपका ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए, इंची टेप आपका बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, यानी कि जो बस्ट पॉइंट है ना बिल्कुल कवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पीछे से इंची टेप ऐसे हो और आप ऐसे नाप ले रहे हो, ऐसे नाप आपका गलत हो जाएगा। नाप लेने के लिए इंची टेप को बिल्कुल कवर करना है ऊपर इस प्रकार से। जो बस्ट पॉइंट होता है ना बिल्कुल उस राउंड में आना चाहिए। और अब आगे से देखो कितना आ रहा है मेजरमेंट, बिल्कुल फिक्स लेना है। कितना है 32 यानी कि 32 इंच। और इसके बाद एक नाप ये भी लेना है, ये देखिए आर्म होल के जस्ट नीचे से, ये देखिए आर्म होल के जस्ट नीचे से ले रहा हूँ मैं यहाँ से। ये कितना है 31 इंच, यानी कि फुल बस्ट और लोअर बस्ट जिनमें फ़र्क कितना है 1 इंच का। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद कमर का नाप भी आपको ऐसे ही लेना है, बिल्कुल नीचे से। देखिए इस जगह से इंची टेप को देखो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से आपको कमर का नाप लेना है। एक बार सीधा होकर दिखाओ, कमर कितनी आ रही है, बिल्कुल फिक्स नाप लेना है 27 यानी कि 27 इंच। और इसी प्रकार से आपको हिप का नाप भी ऐसे लेना है, ये देखिए बिल्कुल राउंड में। पीछे से देखो इंची टेप कहाँ पे आ रहा है, इंची टेप आपका होना चाहिए इस जगह पर, ये देखें। और इस प्रकार से आपको हिप का नाप लेना है, ये भी बिल्कुल राउंड में होना चाहिए। कितना है 34। तो इस प्रकार से लोअर बस्ट, अपर बस्ट और हिप का नाप मैंने ले लिया है। अब बात करते हैं स्लीव्स की। स्लीव्स आपको बताओ कितनी रखनी है, यहाँ तक। तो देखिए इस जगह पे आपको इंची टेप रखना है, ठीक है। ये जो इन्होंने रेडीमेड पहना हुआ थोड़ा सा शोल्डर गिर रहे हैं, तो इंची टेप को थोड़ा सा ऊपर रख लो। कितने कर दूँ 7 5, तो बोल रहे हैं 5 इंच की स्लीव्स करनी है। ये देखिए 5, और जहाँ पर 5 आ रहा है यहीं से आपने इंची टेप को राउंड में लेना है। कितना आ रहा है यहाँ से 11 इंच। तो ये हो गया इनका स्लीव्स का मेजरमेंट। अब बात करते हैं आगे शोल्डर। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको शोल्डर का नाप लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए इनका जो शोल्डर का मेजरमेंट कितना आ रहा है 14 इंच यानी कि 14 इंच। तो इस प्रकार से बोर्ड चेक करो। अगर कपड़ा स्ट्रेच हो जाए तो उसमें 2 इंच की लूजिंग दो। कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेच नहीं होते, तो उसमें आपको क्या करना है 3 इंच की लूजिंग देनी है। अगर आप लूजिंग नहीं दोगे तो आपका सूट की फिटिंग नहीं बन पाएगी। तो ये देखिए कपड़ा ये कितना हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो इसमें हम कितनी लूजिंग देंगे 2-2 इंच की। अब लूजिंग देने के बाद हमारे पास किस हिसाब से जो है मार्किंग करनी पड़ेगी हमको, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड पर। दोस्तों ये देखिए मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। लंबाई में तो कोई लूजिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लंबाई तो हमें 37 तैयार रखनी है। लोअर बेस्ट कितनी थी 31। अब 31 में जब मैं 2 इंच जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। फुल बस्ट थी 32, तो 32 में जब मैं 2 इंच प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 यानी कि 34 इंच। कमर में 2 इंच की लूजिंग दूंगा, ये कितना हो जाएगा 29। और इसी प्रकार से जब मैं हिप में लूजिंग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 34 हिप था, तो ये हो जाएगा 36। तो हमें जब 2-2 इंच इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये अक्षर आपके सामने आ जाएंगे 33, 34, 29 और 36। अब ये जो आपके सामने फिगर आपको दिख रहा है, इसका आपको 1/4 करना है। इस प्रकार से देखें, 33 का अगर हम 1/4 करते हैं तो कितना बनता है, ये बनता है 8.25 इंच, ठीक है। 34 का अगर 1/4 करते हैं तो ये बनता है 8.5 इंच। 29 का अगर 1/4 करते हैं तो ये बनता है आपका 7.25 इंच। और 36 का अगर 1/4 करते हैं तो ये बनता है 9 चौक 36, ये 7.25 और ये 8.5 और ये 8.25। तो इस प्रकार से जो फिगर आपको दिख रहे हैं ना, यानी कि फुल बॉडी का नाप लेने के बाद 2-2 इंच प्लस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसका आपको 1/4 कर लेना है। फिर उसके हिसाब से आपको कटिंग करनी है। अब कटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको समझाता हूँ काउंटर पर। तो देखिए कपड़ा है, कपड़े को आप चाहें तो आगे और पीछे के दोनों भाग जो हैं एक साथ भी कट कर सकते हो, चाहो तो सिंगल पार्ट की भी कटिंग कर सकते हो। हम सिंगल पार्ट से ही शुरुआत करेंगे। कपड़े को पूरा खोल लेना है इस प्रकार से, जैसे इसको मैंने खोल लिया है। तो पहले हम इसके आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कैसे कटिंग करनी है ये देखिए, आपने इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है एक साइड से, पूरा का पूरा इसको डबल ऐसे फोल्ड नहीं करना। आप सोचो कि पूरा एक साथ डबल फोल्ड कर लें, पूरा डबल फोल्ड करने से कपड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। आपको उतना ही फोल्ड करना है जितनी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब कितना फोल्ड करना वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने फिलहाल ऐसे फोल्ड कर रखा है। तो आपको कितना फोल्ड करना है ये देखिए। हिप साइज है 34 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया 36, और 36 का 1/4 कितना हो गया 9। ये देखिए यहाँ से आपको रखना है 9 इंच, 9 चौक 36। और इसमें साइड से क्या कि चाक भी फोल्ड होते हैं जिसमें हम तुरपाई या सिलाई करते हैं, तो उसके लिए आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। ये देखिए, तो कुल मिला के 1.5 इंच तो ये हो गया और 9 चौक 36 ये हो गया। तो आपको इसे इतना फोल्ड करना है। ये देखिए, सूट चाहे किसी भी साइज़ का बना रहे हो आप, हैवी साइज़ हो चाहे नॉर्मल साइज़ हो चाहे मीडियम साइज़ हो,
आपको जो है, अगर आपके पास कपड़ा प्लेन है या कैसा भी कपड़ा है तो आपको उसे फोल्ड ऐसे ही करना है। वो बात अलग है कि कुछ सूट ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में बिल्कुल सेंटर में वर्क होता है, हमें उसी हिसाब से उसको कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन जनरली तौर पे आपको जो सूट को कपड़े को ऐसे ही बिछाना है। तो ये मैंने इस प्रकार से इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब शुरुआत करते हैं नीचे से। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि सूट में नीचे आपने तुरपाई करनी है या सिलाई करनी है। अगर आपने करनी है नीचे सिलाई तो नीचे से आपको ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें 1 इंच 1.25 इंच ले सकते हो। लेकिन अगर नीचे तुरपाई करनी है तो कम से कम आपको 2.5 इंच कपड़ा नीचे छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए इस प्रकार से एक निशान लगाओ, लगभग आपको 2.5 इंच कपड़ा नीचे छोड़ना है। और ये जो थोड़ा सा कपड़ा छोटा बड़ा है इस पर एक निशान लगा लो, जिसकी हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो नीचे हम करेंगे इसमें तुरपाई। अब इस जगह से आपको लेनी है सूट की लंबाई। सूट की लंबाई है 37 इंच। तो ये देखिए 37 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टोटल 37 आ रहा है, लेकिन आपको आधा इंच लंबाई एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि आधा इंच ऊपर इस सिलाई में चला जाएगा जब इसके कंधे की सिलाई लगेगी। तो 37.5 इंच पे आपको लगानी है लंबाई का निशान। ये देखिए सीधा निशान इसको ऐसे लगाना है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसका शोल्डर, यानी कि तीरा आपको कितना रखना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल और साधारण शब्दों में बताऊंगा मैं। अगर पीछे से आप कोई ऐसा गला बनाते हो जो पीछे से आपका 5 इंच 6 इंच 7 इंच और 8 इंच तक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो शोल्डर है वो रखना है आपको कितना, 6 इंच। ये देखिए 6 इंच पे आपको निशान लगाना है। अब आप सोचोगे कि 6 इंच क्यों रखा, जबकि इनका जो तीरे का नाप है वो तो 14 है। तो फ्रेंड्स इसके पीछे जो रीज़न क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स ये है पीछे का गोल गला, ठीक है। एक आमतौर पे जो गला होता है 6 7 8 इंच के करीब होता है, और ये इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो होता क्या है दोस्तों, जब पीछे से गला डीप बनता है ना, ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि ये जो कंधे हैं ना इसके इस प्रकार से फैलने लग जाते हैं। तो तीरा किसी का 14 हो, ठीक है, चाहे 15 हो, तो अपने आप ये फैल के एडजस्ट हो जाता है। इसलिए जब आप पीछे से गोल गला बनाते हो, डीप गला बनाते हो, तो कंधे अपने आप फैलने लग जाते हैं। लेकिन अगर पीछे से गला आप बना रहे हो बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटे से मतलब है जैसे रेडीमेड कुर्तीज़ में होता है 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच, जैसे कि देखिए छोटा सा गला बना रहा हूँ मैं। अब छोटे से गले के अंदर आपको क्या करना है, आपको जो तीरा है पूरा ही रखना पड़ेगा, जितना पूरा तीरा किसी का होता है। जैसे 14 इंच तीरा है तो इस तीरे को आपको 14 का 14 ही रखना है, क्योंकि ये फैलेगा ही नहीं पीछे से। लेकिन गला पीछे से जब डीप बनता हो तो इसको आपको क्या करना है, तीरे को आपको 6 इंच कर लेना है। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें अगर पीछे से गला आपका 8 इंच से बड़ा है, यानी कि 9 इंच 10 इंच या 11 इंच है, तो इस तीरे को आपको और भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा गला डीप बनेगा तीरा उतना ही आपका कम होता जाएगा। लेकिन लास्ट 5.5 इंच तक आपको इस तीरे को रखना होता है। तो इसलिए जब भी आप पीछे से 8 इंच तक का गला बनाओ तो तीरा आपको कितना रखना है, 6 इंच। और अगर आप गले को बना रहे हो पीछे से 9 इंच 10 इंच या 11 इंच, तो फिर आपको जो तीरा है वो कितना रखना है, 5.5 इंच। तो तीरे का काम हो गया कंप्लीट। अब आते हैं वापस काउंटर पर। तो तीरा लिया है मैंने 6, और इसके बाद आपको इस लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रॉ करके आर्म होल इसका लेना है आपको कितना, 6.5 इंच। इस लाइन को बिल्कुल सीधी खींचना है आपको, इस प्रकार से देखें। ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपको आर्म होल है वो आधा इंच बढ़ाकर लेना है। जैसे कि तीरा मैंने लिया है 6 इंच, तो आर्म होल कितना लिया, 6.5 इंच। ये एक फार्मूला होता है। और ये जो निशान है, इस निशान के नीचे आपको एक निशान लगाना होता है 2.5 इंच पर। ये 2.5 इंच पे जो निशान लगता है ये होता है हमारा फुल बस्ट का। और ये जो आर्म होल का जो निशान लगेगा ना यहाँ पर गोलाई में, ये है हमारा लोअर बस्ट का। ये फुल बस्ट का रहेगा 2.5 इंच का, ये लोअर बस्ट का रहेगा। इसके बाद आपको एक निशान लगाना होता है कमर की शेप का। तो आमतौर पे जो कमर की शेप दी जाती है वो 14 या 14.5 के बीच में दी जाती है। तो ये कमर की शेप के लिए निशान लगा दिया। और इसके बाद जो साइड से आपको चाक ओपन करने